चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, लिखिए। अविनाश कैन रन विद Avinash can run with a speed of 8 meter per second against the frictional force against the frictional force of 10 Newton, and Kapil can move at a speed of 3 meter per second against frictional force of 25 Newton. Who is more powerful? Hmm. Who is more powerful and why? चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए सभी बच्चे। पहले देखो यहाँ पे दिया क्या क्या गया। अविनाश रन कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। मतलब जो आगे भागेगा तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स पीछे घसीटेगा ना, रोकेगा। तो स्पीड कितनी है अविनाश की? अविनाश अविनाश की स्पीड जो है वो कितनी है? 8। और फोर्स कितना लग रहा है? 10। तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। तो फोर्स कितनी है? 10, वेलोसिटी 8, मतलब अविनाश की पावर कितनी है? ठीक है, अब हम लोग कपिल की पावर देख लेते हैं। कपिल की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना लग रहा? 25 न्यूटन। तो पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी। फोर्स 25, वेलोसिटी 3, 75 वॉट पावर किसकी है? कपिल की। तो हु इज मोर पावरफुल, अविनाश और कपिल? अविनाश। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। हो गया? द पावर of a motor pump is 2 kilowatt. How much water? ये क्वेश्चन हो चुका है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन of power 1200 watt is used for 30 minutes every day, find the electric energy consumed. Find the energy consumption. Find the energy consumption in the month of April. चलिए सॉल्व करिए। आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1200 वॉट की है, उसको हम एक दिन में 30 मिनट डेली चला रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, कितनी यूनिट बिजली खाएगा केवल ये आपका आयरन? चलो देखो, इधर देखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कितनी है? 1200 वॉट। इसको सबसे पहले हम किलो वॉट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 1.2 किलो वॉट।
1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था एनर्जी कंजप्शन निकालने के लिए पावर को किलोवाट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कितने समय चल रहा है एक दिन में। एक दिन में चल रहा है बेटा ये 30 मिनट। एक दिन में 30 मिनट। सबसे पहले मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड। सेकंड में कि आर में? आर में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड। तो देखो अब मिनट से किस में बदल जाएगा, मिनट से 60। 30 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, आवर में बदल गया। अब ध्यान से समझो, ये आवर में बदल गया तो ये टाइम निकल आया, एक दिन में इतने घंटे यूज होता है, नहीं 0 0 3 1 3 3 2 6, यानी 0.5 आवर, आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अब एक दिन में आधा घंटा यूज हो रहा, मतलब 30 दिन में 30 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15 घंटा। मतलब टोटल अप्रैल मंथ में 15 घंटे हीटर चल रहा है वो आयरन। समझ में आई बात, टाइम निकल आया। ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 1.2, टाइम कितना है 15, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, गधाओ, 18 किलोवाट इतनी एनर्जी कंजप्शन होगा। बेटा वो 18,000 वॉट आया है और ये किलोवाट है। ठीक है, तो 18 किलोवाट आवर यानी 18 यूनिट बिजली का कंजप्शन होगा। मतलब हीटर अगर डेली आधा घंटा चलाते हो, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन, तो पूरे महीने में कितना चलेगा, मतलब 18 यूनिट बिजली खाएगा। समझ में आ गई बात। अब मैंने कहा 1 यूनिट बिजली का पैसा कितना है, 1 यूनिट बिजली का पैसा है 3 रुपए। तो बताओ 18 यूनिट का टोटल बिल कितना आएगा इलेक्ट्रिक आयरन का। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 यूनिट यूज हुआ, 1 यूनिट का 3 रुपए, तो 18 इंटू 3, टोटल हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, 54 रुपीज देना पड़ेगा पैसा। समझ में आई बात, 54 रुपीज हमको हीटर का बिल भरना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मैनी kilograms will a man working, बेटा, at a power of 100 watt be able to lift a constant speed of 1 meter per second vertically. G is equal to 10 meter per second square. चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले बेटा देखो इसमें गिवन क्या क्या है। आपके पास बोला है हाउ मैनी केजी विल अ मैन वर्किंग एट अ पावर ऑफ 100 वॉट, पावर दे रखी है 100 वॉट, और स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई। अब आपको साफ साफ दे रखा है 100 वॉट, पावर दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। क्या इससे आप फोर्स निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू एफ वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो P कितना है 100, F नहीं पता, V कितना है 1, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा 100/1, यानी फोर्स कितना आ गया 100 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम जी, और मास निकालना है आपको। फोर्स कितना है 100 न्यूटन, मास निकालना है, जी की वैल्यू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मास कितना आ गया 10 kg। kg, बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर. A 150 kg car engine develops 500 watt for each kilogram. Each kilogram. What force does it exert in moving the car at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड? चलिए करिए. बेटा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना फिर करना, ठीक है. बोल रहा है 150 किलो का कार का इंजन है जो कि पावर डेवलप कर रहा है 500 वॉट फॉर ईच किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम में 500 वॉट की अगर पावर लग रही है तो 150 किलोग्राम में कितनी पावर लगेगी? 150 गुणे 500. ये बात समझ में आई? ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 15 पंचे 75. 75,000 वॉट की पावर लग रही है. क्या ये बात समझ में आई? 1 किलोग्राम में 500 वॉट की पावर लग रही, तो 150 किलोग्राम में कितनी पावर लगेगी? इंजन 75,000 वॉट की पावर लगाएगा, है ना. तो अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20. ठीक है, वेलोसिटी कितनी दे रखी? 20. तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर अपॉन वेलोसिटी. पावर कितनी है? 75000. वेलोसिटी कितनी है? 20. 0 से 0 कैंसिल. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0. 3750 न्यूटन. बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया ना? ठीक. लिखिए. द वर्क डन बाय द हार्ट, the work done by the heart is 1 joule per beat. Per beat. Calculate the power of the heart if it beats 72 times in 1 minute. बोल रहा है कि एक हार्ट जब एक बीट मतलब धड़कता है एक बार तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम वर्क डन करता है. तो अगर वो 72 बार 1 मिनट में धड़केगा तो कितनी जूल मतलब कितनी पावर कंजप्शन होगा? चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा. एक हार्ट बीट अगर एक हार्ट बीट में 1 जूल एनर्जी लग रही है तो 72 बार अगर धड़केगा, 72 हार्ट बीट में 72 जूल एनर्जी लगेगी. और कितने मिनट में? 1 मिनट में. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. ठीक है. तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन कितना हुआ? 72. टाइम कितना लगा? 60. जीरो काट दो. 2 3 जा 6 0. 2 1 2 3 कितना टाइम जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना. फिर 2 15 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3. 1 मिनट भाई. 3 2 जा 6, है ना. 0. फिर 3 2 जा 6, 3 6 जा
3 4 जा भाई, 3 2 जा 6, 12 बचा, 3 4 जा 12, ठीक है। 21 जा 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 40 हो जाएगा। 22 जा 40, तो कितना आ गया पावर? 1.2 वॉट। नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। इरेज करें, हटाएं, जल्दी नोट करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करिए जल्दी से। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। हाउ मैनी units of electricity does it use in 10 hour? चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए आप लोग। इलेक्ट्रिक हीटर है 1500 वॉट का, तो पावर दे रखी है 1500 वॉट। इसको किलो वॉट में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1.5 किलो वॉट। टाइम कितना दे रखा है? 10 घंटे। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। 1.5 इंटू 10 कितना आ गया? 15 किलो वॉट आवर। इतना एनर्जी कंज्यूम होगी। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।